हाँ जी, आज हम क्या कर रहे हैं कि क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान बोर्ड है, ठीक है। चैप्टर 1 इसका है, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन जो बुक हम आज बुक कर रहे हैं वो आपके पास मैथमेटिक्स 9 है, ठीक है, और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा है, ठीक है। इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। आज से हम इसका कोर्स स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट जो भी बुक होगी उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और फिर उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। इनको सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स आपके पास ये होती है कि एक कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की, जिसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से ये 1 3 4 है, ये आपके पास एक रियल नंबर है और उसको हमने इनक्लोज्ड कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो ये आपके पास क्या बन गया है, मैट्रिक्स बन गया है। ये आपके पास बुनियादी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। ये मैं पहले भी 9th का कोर्स जो कि पंजाब बोर्ड का है वो मैं करा चुकी हूँ और उसमें मैंने ये डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, क्लास 9th का प्लेलिस्ट डाल दूंगी, वहां से आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग को कोर्स कर रहे हैं वो बलूचिस्तान का कोर्स है, ठीक है। हाँ जी, अब ए आपके पास क्या है कि मैट्रिक्स आपके पास है 1 3 4। अब आपने इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखने हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ नंबर ऑफ रोज। रोज कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल होगी ना, ऐसे ये होंगी रोज, ठीक है। अगर ऐसे है तो ये हो गए कॉलम, ठीक हो गया। अब रोज यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 रोज हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सी से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम आप देखें तो एक लाइन लगी है तो एक आपके पास कॉलम है। जबकि इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, वो आपके पास क्या होगा, रोज मल्टीप्लाई कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अब इसका सेकंड आपने देखना है, सेकंड में क्या है कि आपके पास बी आपके पास 2 और 3 है, ये मैट्रिक्स है। अब इसके आपने सबसे पहले रोज देखनी है, रोज कितनी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज तो एक रो है, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पे देखें 1 और ये 2, 2 कॉलम है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बी, कैसे लिखेंगे, रोज मल्टीप्लाई कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। जैसे आपको ठीक लग रहा है आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैं इस चीज को लिखूंगी, आप लोग चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये जो टॉपिक का रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपने यही रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कर रहे हैं। सी आपके पास है 4 2 -1 एंड 3 है। इसका आपने सबसे पहले देख लेना है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज वो कितनी है, यहाँ पे लाइनें लगा लें, जितनी लाइनें बनेगी वो इसकी रोज होंगी, 2 रोज हैं, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ कॉलम इसके कितने हैं वो आप देख लें। मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपसे मिक्स ना हो। तो ये 1 और ये 2 आपके पास है लगे हैं, ठीक है, 2 लाइनें लगी हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है वो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा रोज मल्टीप्लाई कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब हम इसका 4 पार्ट कर रहे हैं, जो कि डी है, वो आपके पास है सिर्फ 4 है, एक ही आपके पास नंबर है, रियल नंबर एक ही है जो कि मैट्रिक्स में इनक्लोज्ड है। आपने इसको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज इसके पहले फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखें तो एक ही रो है आपके पास, और नंबर ऑफ कॉलम भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें एक ही लाइन लगी है तो एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डी हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी वो आपके पास क्या है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट 5 करते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, ई आपके पास है 3 24 एंड 1 एंड 31। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज है, 2 लिखा, और नंबर ऑफ कॉलम आपने फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कितने कॉलम है, ये देखें 1 और ये 2 कॉलम है, ठीक है, तो 2 लिखा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ ई का ऑर्डर लिखते हैं, जो कि आपके पास रोज मल्टीप्लाई कॉलम है, ठीक है। रोज बाय कॉलम कर लें या रोज क्रॉस कॉलम कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन आप इस तरह कर लें, रोज बाय कॉलम कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/2, ठीक है। अब यहाँ पर एफ आपके पास क्या है, ये आपने देखना है। ये आपके पास है एफ हमारे पास 3 2 1 3 4 एंड -5।
तो पहले नंबर ऑफ रोज इसकी फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 है, 3 लिखा। अब नंबर ऑफ कॉलम हम इसके देख लेते हैं, वो कितने हैं 1 एंड 2, 2 कॉलम है। तो आपने इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर ऑफ एफ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए रोज बाय कॉलम, इस तरह मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। 3/2, और या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो 7 आपके पास है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आपके पास ऑर्डर कितना है, इसकी रोज और कॉलम कितनी आती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है कि इन अ क्लास ऑफ 30 की क्लास है, 18 आर बॉयज, 30 में से 30 की क्लास है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, लेकिन जो 18 है उसमें से लड़के हैं। 7 ऑफ देम, 18 में से जिन्होंने 7 है ना, 7 ने ग्लासेस लगाई हुई हैं, तो बाकी कितने हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं लगाई होगी, ये आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखें नॉट वेयरिंग ग्लासेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि टोटल जो क्लास है वो 30 की है, ठीक है। इसमें जो लड़के हैं वो 18 है। अब 18 लड़की, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि 30 क्लास है, ठीक है। 18 बॉयज हैं, 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस हैं, जबकि 8 गर्ल्स जो उनसे है ना उन्होंने ग्लासेस है पहनी हुई हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, हमने ये टेबल कंप्लीट करना है और जितनी भी रिप्रेजेंट करनी है द गिवन इन्फॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स में आपने प्लेस करना है। आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इसके अलावा वो जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर भी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास क्या है, 30 क्लास है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टोटल जो स्टूडेंट है वो आपके पास 30 है। यहाँ पे सारा गिवन डाटा लिख लेती हूँ, ठीक है। टोटल स्टूडेंट ये आपके पास कितने हैं, 30 हैं, जबकि बॉयज़ कितने हैं आपके पास, बॉयज़ आपके पास 18 हैं। तो गर्ल्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो गर्ल्स आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, गर्ल्स आपने ऐसे करनी है कि 30 में से 18 को निकालना है। तो ये आपके पास 10 में से 8 गया तो 2, और 2 में से 1, तो ये आ गया आपके पास 12 गर्ल्स, ठीक है। 12 गर्ल्स रह गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि जिन बॉयज़ ने ग्लासेस पहने हुए हैं वो कितने हैं। 7 आपके पास बॉयज़ हैं जिन्होंने ग्लासेस पहने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 7 बॉयज़ लिख देते हैं, और गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने पहने हैं, वो 8 हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 18 में से अब वो बॉयज़ जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी वो कितने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। 18 में से आपने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास 11 रह जाएगा। 11 बॉयज़ हैं जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी, ठीक है। और गर्ल्स टोटल कितनी है, 12 है, ठीक है। 12 में से आपने क्या करना है, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास 4 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि आपके पास जो बॉयज़ वेयर ग्लास, ठीक है, वो 7 है, और बॉयज़ डज नॉट वेयर ग्लास या ग्लासेस, वो 11 है। गर्ल्स वेयर ग्लासेस 8, एंड गर्ल्स डज नॉट वेयर ग्लासेस 4। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन यानी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है इसको आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स में लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स में आपने कैसे लिखना है, इस तरीके से आपने मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पर पहले जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं वो आपके पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, और यहाँ पर जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर आपके पास क्या होता है, रोज़ क्रॉस कॉलम होता है। 2 रोज़ हैं, यहाँ पर 2 आ गई, और 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लें कि आपके पास 30 क्लास है, यानी 30 में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हैं, 18 उनमें से लड़के हैं, ठीक है। अब लड़कियां कितनी हैं, 18 में से 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो 12 लड़कियां आती हैं, ठीक है। और 7 जो लड़के हैं ना, 7 जो बॉयज़ है उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, जबकि 8 जो लड़कियां हैं उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है। अब आपने ये निकाला है जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने, आपने क्या करना है, बॉयज़ टोटल बॉयज़ में से जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और टोटल गर्ल्स में से जिन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाली आ जाएंगी। इसके बाद आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने मैट्रिक्स में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया है यहाँ पर लिखा है, और फिर इसका आपने ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि क्या है कि आप ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफी, अंडरलाइन कर देते हैं, 125 कप्स ऑफ टीज एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट
ड्रिंक ऑन मंडे, यानी मंडे वाले दिन जो एक ड्रिंक स्टॉल है उसने इतनी चीज़ें बेची हैं। ट्यूसडे को उसने जितने कॉफ़ी के कप बेचे हैं वो 140 हैं, टी के जो कप बेचे हैं 135 हैं, जबकि जो सॉफ्ट ड्रिंक बेची है वो 270 है। वेडनेसडे वाले दिन क्या किया है कि 120 यानी 120 कप्स उसने कॉफ़ी के बेचे हैं, ठीक है, और टी के 155 और जो ड्रिंक बेची है वो 320 बेची है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आपने सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखना है और फिर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स आया है, यहाँ पर सबसे पहले कप यानी तरतीब में लिखते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे टी और यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। कप आपके पास कॉफ़ी के कितने हैं, 150 हैं, 125 टी है और 200 सॉफ्ट ड्रिंक है। इसके साथ आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन कॉफ़ी 140, टी 135, ठीक है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपके पास 270 है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि वेडनेसडे वाले दिन 120, 155 और 320 और ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑर्डर आपके पास इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 रोज और 1 2 3, 3 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जब भी ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो रोज और कॉलम, यानी पहले रोज लिखनी है फिर आपने कॉलम लिखनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।